मैं बबलू जी की बाड़ी पे आया हूँ फिर से, और आज अनारों के बारे में पता करेंगे क्या चल रहा है, अनारों का क्या भाव साव है, और इनके बाग हैं ये निकालने के लिए बातें कर रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं सारी और डिटेल में। यहाँ पे काफ़ी सारे किसान आए हुए हैं जिनके पास अपने अपने अलग से बाग हैं अनारों के, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं और बातचीत करते हैं, सभी से पूछते हैं क्या हालचाल है। देखो भाई ये नहीं है, ये सारे किसान हैं जो अनारों की बाड़ी है इनकी, और इनसे भाव भाव करेंगे। सबका पहले मैं परिचय करा देता हूँ, ये सुभाष जी, ये हमारे अंकल ओम प्रकाश जी, ये बबलू भाई साहब, और ये रामेर जी, और ये राजेश जी। भाई मेरा इंटरव्यू जब लेना भाई मैं सच बोलूंगा, बिल्कुल सच का ही चाहिए जी, हमने बिल्कुल सच का चाहिए। कसम खाता हूँ जो बोलूंगा सच बोलूंगा। अच्छा जी, पहला आपसे ही पूछेंगे जी ना पहले दूसरा से पूछ रहा मैं बताऊंगा। एक बार जी, पहला बस एक क्वेश्चन, फिर आपसे लास्ट में पूछूंगा। हाँ बोलो। अच्छा, अनारा के बारे में आपकी क्या स्टेटमेंट है जी, रखने चाहिए कि नहीं? अनारों में ऐसा है, बाकी पूरा कच्छ के अंदर सब ने अनार निकाल लिए हैं, धीरे धीरे सब निकाल लेंगे, बस इतना ही समझ जाना बस। अच्छा जी, बस ठीक है। रमेश जी, आप बताओ अनारों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, आपके क्या विचार हैं जी? भाव के बारे में भी बताना थोड़ा, अभी क्या सिस्टम चल रहा है हमारा? देखो अनारों के बारे में जो अनुभव है ये एक भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला हुआ है। अनारों में तो बहुत टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है किसानों को। ऐसे खेती जिस तरह से कर रहे हैं ना वैसी खेती नहीं कर पाएंगे। पहले इसकी जानकारी लो बहुत अच्छी तरह से, उस अनार को समझो, उसके बाद इसकी खेती करो। जिस भाई को खराब करना तो अनार को समझोगे नहीं तो इसकी खेती करना बहुत मुश्किल है। भाव में भी ऐसा है, 15 दिन पहले भाव 100 रुपये के आसपास चल रहे थे, अभी भाव 30-40 रुपया पे आ गया है। फिर 15 दिन बाद फिर भाव बढ़ सकते हैं। मार्केट के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, रखना चाहिए या नहीं जी किसानों को? नए किसान को लगाना चाहिए कि नहीं अनार? नहीं, जो कैपेबल है, जो अच्छी ट्रेनिंग के साथ करना चाहता है वो उसके लिए अच्छा है, कर सकता है। इसमें मेहनत है और पूरे मतलब मेहनत लगा के और टेक्निकली बिजनेस के हिसाब से इसको खेती करना चाहिए बस। अच्छा हाँ जी। अच्छा बबलू जी, मेरे 2 प्रश्न है बस। हाँ जी। एक तो ये पहला जी कि आपके पास टोटल कितने अनार हैं, कितने एकड़ में? 7000 पेड़ है जी। कितने एकड़ में जी? 20 एकड़ में जमीन में है जी। अच्छा जी, और दूसरा प्रश्न जी, बिल्कुल सच बताओ, कोई टेंशन नहीं है जी। आप ये बताओ कि आप नए किसान को सलाह दोगे अनार बोने चाहिए या नहीं? राजस्थान मैं किसी किसान भाई को अनार की खेती करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर किसी दुश्मनी काटनी हो जी तो अनार करवा दो। अच्छा। अपने आप मर जाएगा वो। अच्छा जी, मारने की जरूरत नहीं, मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कारण जी? कारण तो कारण मत पूछो आप, इसके अनेक कारण हैं। ठीक है। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते भाई, नमस्ते। अंकल जी, आपके पास कितने अनार हैं? मेरे पास 4000 पेड़ हैं। 4000 पेड़ हैं। हाँ। अच्छा, कितने एकड़ में अंकल जी? वो लगभग 8 एकड़ में है। 8 एकड़ में है। अच्छा अंकल जी, आप अनारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और अभी का भाव वगैरह के बारे से संतुष्ट हैं या नहीं आप? ऐसा है, कच्छ में अनार की खेती फायदे की खेती नहीं है। अच्छा जी, खाली कच्छ के लिए या कहीं? देखो हर जगह अगर नुकसान में होती तो सब जगह से अनार निकल ही जाता, रहता ही नहीं। अच्छा जी, जहाँ फायदे की है लोग वहाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं लगा 5-7 साल में अब यहाँ पे अनार फायदे की। पहले जिसने पैसा कमा लिया। अच्छा, अभी के भाव से आप संतुष्ट हैं? नहीं, भाव तो है ही नहीं यहाँ। सबसे बड़ा ये जमींदार के लिए यहाँ सबसे बड़ी जो बैक है वो यही है कि यहाँ पे भाव ही नहीं मिलता टाइम पे। अच्छा, अनार का भाव नहीं मिल रहा है इस वजह? कभी भी नहीं मिलता है। अभी 20 दिन पहले अगर 100 रुपये है, जैसे ही अनार का आएगा तो यहाँ पे 30 रुपये हो जाएगा। अच्छा जी, और यहाँ से माल निकल जाता है, उसके बाद फिर 100 रुपये हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए हर साल की ये प्रॉब्लम है, हर साल यही होता है। अच्छा, तो और दूसरा नहीं, अनार से संतुष्ट नहीं है। अनार की खेती बहुत ज़्यादा टेक्निकल आदमी जो ज़्यादा अच्छा नॉलेज रखता हो वही करना चाहिए, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। आम किसान को नहीं करनी चाहिए? आम किसान को अनार की खेती नुकसान में है। अच्छा, नुकसान में रहता है। और कुछ बताना चाहेंगे अंकल जी अनार के बारे में? नहीं, बस यही है कि भाई अनार की खेती अगर आपको अच्छा पूरा नॉलेज है, पूरा टेक्निकल नॉलेज है, सारी चीज़ें हैं तो करो, नहीं तो नहीं करने का फायदा नहीं है उसमें कोई। अच्छा, कलर देख दो, ये ईरान का जंगली ठीक है अंकल जी, थैंक यू अंकल जी, धन्यवाद। सुभाष जी, चाय पी लो भाई। बोल पूछ भाई। मेरे को पता नहीं, मैं ज्यादा वो तो भाई सुभाष जी के साथ तो आपने मेरे काफी सारे वीडियो देखे होंगे। अनार जो अनार है सेम पर्सन है सुभाष जी। तो आप बताओ आपके पास कितने अनार हैं, कितने में हो रखे हैं? मेरे पास भाई 2000 हैं। अच्छा जी, और पिछले 6 साल से अनार की खेती कर रहा हूँ। अच्छा जी, और चाय पी ले। मेरा जो रिजल्ट है वो तो ठीक ठाक है।
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हैं। बाकी बुजुर्गों से एक कहावत सुनी थी मैंने कि भाई पहले अगर किसी से दुश्मनी काटनी होने तो उसको पहले तो नुका दे, इसको सरपंच का इलेक्शन लड़वा दो। अच्छा जी। फिर एक कहावत और शुरू हुई कि भाई अगर दुश्मनी काटनी है तो पुराना ट्रैक्टर दिला दो, साला उसी में उलझा रहेगा। ठीक, अब कच्छ में जो तीसरी ये कहावत शुरू हो गई, अब अगर किसी से दुश्मनी कढ़ानी है तो उसको नार बुआ दो। अच्छा जी। बस अब समझ जाओ, मतलब अपने आप सीधा हो जाएगा। अनार की खेती के लिए आप हाँ सहमत नहीं हो? बस बाकी तो भाई ने बताया दिया, जिसने घनी नॉलेज हो, कोई ज़्यादा ही टेक्निकल आदमी हो, उसका ही काम है। बाकी न्यू नहीं है भाई झाड़ लिया और बो दिया तो अनार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, भाव के बारे में कुछ देखो भाव के बारे में कुछ नहीं कहते, भाव तो मार्केट के ऊपर रहता है, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं होता क्योंकि डिमांड और सप्लाई का खेल है सारा, खाली सिर्फ अनार का नहीं दूसरी चीजों का है। अभी क्या भाव तो लग रहा है जी? अब लगभग थोड़ा बहुत कुछ आसपास जी भाव अभी समझ लो ना 20 रुपए से लेके 40 रुपए 50 रुपए, जैसा माल क्वालिटी के हिसाब से। अच्छा, अगर मान लो मैं 40 पकड़ के चलूं जी भाव, तो आपका खर्चा कितना हो रहा है जी अनार पे, किलो पे अंदाजा? पर एकड़ हमारा 1 लाख रुपए है। इस साल तो माल भी कम है, 5 किलो 6 किलो माल है। एक एकड़ पे 1 लाख के आसपास खर्चा होगा। हाँ मतलब, और बचत कितनी आ जाएगी जी? बचत आप देख लो ना, 40 रुपए किलो अगर खर्चा है, 40 का भाव है तो 40 बराबर हाँ बराबर है। मेहनत जो हमने करी है साल भर वो गई। तो वो तो देखो हर क्रॉप में ऐसा ही होगा, जब माल मार्केट में मतलब डिमांड से ज़्यादा होगा तो भाव तो डाउन होंगे ही होंगे। इसमें चाहो जी अनार के बारे में? भाई खेती मैंने पहले वाली वीडियो में बहुत बताया, खेती बहुत बड़ा विषय है, ठीक है, उसके बारे में ऐसी बातें करना कोई मतलब ही नहीं है। वो सारे सबको सोचना पड़ेगा, हर किसान को पता है। तो जब पर्पज से जी कोई नया किसान फंसे नहीं नॉलेज की बात नहीं है, हर किसान को ये पता है कि भाई जब कोई भी फसल हो अपनी कम होती है तो ही अपने को भाव मिलता है। सही बात है, सबको पता है इस बात का। लेकिन जब भी कपास बोऊंगे, मैं 20 एकड़ में बोऊंगा, वो लगा मैं 30 में बोऊंगा, ठेके पे ले लेके जमीन किसान खेती करते हैं। ऐसी अनार में है, मेरे देख लो 20,000 पेड़ है, वो बोले मेरे 8,000 पेड़ है, मेरे 10,000 हैं। बाकी उसी से इनपुट करना और सब पैदा आने, उनको पता है मार्केट तो लोग तो वही हैं, सही बात, खाने वाले। उसका अगर आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है तो मार्केट डाउन होगा, सीधी सी बात है। डिमांड से अगर आपके पास ज़्यादा माल होगा तो भाव नहीं मिलेगा। कपास बोलते थे तो ऐसे बोलते थे, तो इसमें ही है। अब जिसको भाई मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज हो तो उसके आदमी का काम है। सही बात, ठीक है। अब ये तो हर किसान को सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे अगर एक कच्छ जिले से अगर मान ले किसान अगर अनार नहीं बोते तो दूसरा पर्सन ये भी तो है ना भाई, किसान खेती ये नहीं करेगा तो और क्या करेगा? सही बात है। मान लेते अगर कल को मैंने अनार निकाल भी दिए तो और क्या करूंगा? रोज रोज यहाँ पानी खराब हो रहा है, TDS बढ़ रहा है, उसमें कपास का उत्पादन सही नहीं है। गेहूं से आप कितना कमा लोगे? बाजरे में, गेहूं में, ज्वार में, बाजरे में क्या कर मतलब आपका घर खर्च निकल सकता है, इससे ज़्यादा आप पैसा कमा नहीं सकते उसमें। और ये एक ऐसे इसलिए इसका थोड़ा था कि शुरुआत में कि भाई अच्छी फसल थी और अच्छा उत्पादन भी था। शुरू में जब प्लांट लाए, ज़मीन के अंदर से जो न्यूट्रिशन चाहिए प्लांट को सब थे। अब धीरे धीरे जितने प्लांट बढ़ रहे हैं उतने उसमें डिसीज ज़्यादा आ रहे हैं, बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं और बिना नॉलेज के खेती कर रहे हैं, एक दूसरे की देखा देखी, तो प्रॉब्लम तो है ही है अनार में बहुत सारी। और आने वाले में जो अगले साल 2 साल में प्रॉब्लम बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ठीक है, नया भाई जो भी करना चाहे, थोड़ी जैसे भाई ने बताया था कि अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी जानकारी सबसे ज़रूरी है। आप ये सोचो भाई मैं 20 एकड़ में लगा लूँ, आप शुरुआत करो 2 एकड़ से करो। नहीं तो अनार एक ऐसी चीज़ आपको 2 एकड़ से आपको 10 लाख कमा के दे सकता है। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए, आपको उसकी फुल जानकारी होनी चाहिए। आप अच्छी क्वालिटी का अनार, आप 200-250 प्लस का अनार तैयार करो, आप कभी भी 100 रुपये से कम नहीं बिकेगा पूरे सीजन में। सबसे बड़ी दिक्कत तो है, ठीक है। अब आप छोटा जैसे आपका राजस्थान का एरिया है या थराद, जो राजस्थान गुजरात का बॉर्डर है, वहाँ एक झाड़ के ऊपर 30-30 किलो माल है, लेकिन किसी का साइज भी 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं है। अब वो अनार 15 रुपये 20 किलो भी कोई लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसी खेती का कोई मतलब नहीं है। तो इस करके लोग फिर उनको निकालना ही पड़ेगा कि उसमें खर्च तो उसको देखो, आप अच्छी क्वालिटी का तैयार करोगे तो भी वही खर्च आएगा और छोटा करोगे तो भी खर्चा आपको सेम आने वाला है। तो अब क्वालिटी क्यों नहीं बन पाती, वो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिसकी वजह से बड़ा लॉस उठा रहा है। तो सिर्फ मैं ये बार करूं भाई, अनार की खेती नहीं, बाकी आप कोई भी खेती करो, कुछ भी नहीं है, कपास, एरंडा है, ज्वार, बाजरा, जो भी करो, प्रिकॉशन जैसे हर चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके बाद ही आप खेती करो।
उसमें तो महीने नहीं तो बाकी तो आपको पता है खेती घाटे का या फायदे का तो बात अलग चीज़ है। जानकारी के साथ करोगे तो कभी नुकसान में नहीं जाएगा, कोई भी किसान हो चाहे। लेकिन भाव तो तोड़ सकता है जी। भाव मैंने बता दिया ना, भाव होता है मार्केट में डिमांड और सप्लाई के ऊपर। लेकिन जब सारे क्वांटिटी ज्यादा कर देंगे, हाँ अब देखो वही तो बता रहा हूँ ना, देखो अगर आप 6 महीने में, ये नहीं है कि दुनिया डबल हो जाने वाली है, हाँ सही बात है जी। लेकिन फसल तो हर 6 महीने आती है, जिसमें माल टिकना हो उसको समझ रहे हो ना आप। जब हर किसान की फसल एक साथ तैयार होगी, अगर मार्केट में डिमांड कम होगी तो भाव, सीधी सी बात है, व्यापारियों के पास माल ज़्यादा होगा तो भाव को दबाएंगे ही। कोई तो खाटा लगा अगर आज मेरी किसानों की इतनी सूझबूझ होती, मेरे पास 50 एकड़ ज़मीन है तो मैं 5 एकड़ में मेरे को अनार लगाना चाहिए था, 5 एकड़ में कपास करता, 5 में एरंडा होता, 5 एकड़ मेरे पास बेर होता। अगर मिक्स क्रॉपिंग होती, सारे के सारी मेरे पास होती तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती देश में। लेकिन किसान तो किसान है, अन्नदाता है, क्या कह सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू।